साथियों नमस्कार। मैं इंद्रपाल सिंह आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज 21 अप्रैल 2025 को भारत के राष्ट्रीय पितामह, खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले, अखंड भारत के निर्माता, हमारे देश की आन बान शान, अद्वितीय प्रतिभा, विलक्षण बुद्धिबल, बाहुबल संपन्न, अपने दम पर यवनों के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त करने वाले, भारत की विजय पताका फहराने वाले, भारत के सभी राजवंशों को एकत्रित करने वाले, राष्ट्र का निर्माण करने वाले, विशालतम हृदय संपन्न, राजतंत्र में जनतंत्र के एहसास कराने वाले प्राचीन भारत सभ्यता के उन्नायक, जम्बूद्वीप व अखंड भारत के निर्माता, राष्ट्र पितामह, स्वाभिमानी, पुरुषार्थ व्यक्तित्व के धनी, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संपादक, मौर्य कुलश्रेष्ठ प्रथम चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती 2370वीं जयंती पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। मौर्य गणराज्य के सम्राट चंद्रवर्धन व धम्म मौर्य के यशस्वी पुत्र, भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में वैशाख प्रथम अष्टमी को हुआ था। भारत के लिखित इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में देश को पहली बार मिला था। ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारत के राजनीतिक एकता स्थापित की थी। उनकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। कथा कहानियों से तो भारत के अनेकों मनगढ़ंत ग्रंथ भरे पड़े हैं, पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से ही भारतीय इतिहास का तिथि क्रम सुनिश्चित होता है। इसीलिए उनको प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं, मौर्य शासनकाल इतिहासकारों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है। इस काल में एक विशाल साम्राज्य उदित होता है और वहां के बिखरे हुए अनेकों छोटे छोटे गणों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। छोटे छोटे राज्यों को अपने अधिकार में करके उनको संगठित करने का काम करते हैं। इसी काल को विशाल साम्राज्य का उदय होता है। भारत का संबंध विदेशों तक कायम होता है। भारत ने विदेशों, राज्यों साथ कूटनीति संबंध स्थापित किए। परिणामतः भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। यह जान लीजिए कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी उसका उदय मौर्य साम्राज्य से हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय के एक योग्य और कुशल सेना नायक, विजेता और अच्छे प्रबंधक थे। वे भारत भूमि को
विदेशी यूनानियों के चुंगल से मुक्त कराए, उन्होंने अपने बाहुबल बुद्धिबल से भारत को एक संपन्न, समृद्ध और संगठित राष्ट्र के रूप में निर्मित कराए थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से अखंड भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया है। भारतीय इतिहास में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पाटलिपुत्र के राज दरबार में यूनान और ईरान, मिस्र जैसे दूर दूर के देशों से राजदूत आकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते थे। वहां भारत के पहले सम्राट हैं जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक कालक्रम के ठोस आधार पर सिद्ध की जा सकती है। चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे शासक थे जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। मौर्य काल में लगभग समस्त भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित सांस्कृतिक रूप से एकजुट थे। उस समय भारत अलग अलग जातियों और प्रदेशों का भान न होकर एक इकाई में बंधा हुआ था। हमारे देश में राजनीतिक एकता को भावना जगी थी। वह चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम और कुशल नेतृत्व से हर क्षेत्र में सफलताओं का परिणाम था। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के जन्मदिन पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत अनेकों लाखों बार मंगल कामनाएं। आज से हम लोग संकल्प लें, क्योंकि अखंड भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती बड़े धूमधाम के साथ में मनाएं। नमस्कार, जय भारत, जय महान, जय लोकतंत्र, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप भारत के गौरवशाली अतीत और इतिहास को बचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है इस समय, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।